हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 1 का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 5 जनरल फंक्शंस। नंबर 1 है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग एंड फोर्थ इज लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. These 5 functions are part of a body of practices and theories on how to be a successful manager. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट. हियर इज अ सिंपलर एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट. तो हमारा फर्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट. दिस अप्रोच focused on finding the most efficient ways to do work by studying the task and breaking them down into smaller steps. Manager closely supervised workers to make sure they follow the prescribed methods. Second है हमारा administrative management. Administrative management focused on organizing and coordinating tasks within a company. It introduced things like clear lines of authority, dividing works among employees and following a chain of commands. Third है हमारा human relation movement. This approach emphasized the importance of how workers felt about their jobs and how they interacted with each other. It showed that happy workers are more productive and emphasized good communication and involving employees in decision making. फोर्थ है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इट एम्फेसाइज्ड लिस्टिंग द कस्टमर्स, इन्वॉल्विंग employees in finding ways to improve and using data to monitor and control quality. पांचवा हमारा है लीन मैनेजमेंट. लीन मैनेजमेंट एम्स टू एलिमिनेट waste and make processed more efficient. It focused on doing things at the right time, reducing unnecessary steps and constantly looks for ways to improve. हमारा सिक्स्थ है agile management. Agile management is about being flexible and adapting quickly to change. It promotes teamwork, frequent collaborating with customers and delivering वर्क इन स्मॉलर इंक्रीमेंटल स्टेप्स. सेवंथ हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट, जो प्रेजेंट में भी चल रहा है. विथ टेक्नोलॉजी एंड डेटा बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, कंपनीज आर यूजिंग देम टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस. दे यूज थिंग्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस टू मेक बेटर डिसीजंस एंड इम्प्रूव इफिशियंसी. हमारा अगला टॉपिक आता है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसके रोल क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज सीनियर मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट. दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सेटिंग द ओवरऑल डायरेक्शंस एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, making major decisions that affect the entire company, representing the organization to external stakeholders such as shareholders, government agencies and the public. इसका एग्जाम्पल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. सेकेंड है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट के रोल क्या होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी एंड policies set by top level management and overseeing the work of lower level employees. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है translating the organization goals into specific objectives and action plans and coordinating between different departments or terms, monitoring progress and performance, और है प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड सपोर्ट टू लोअर लेवल एम्प्लॉयज. इसके एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट हेड्स, डिवीजन मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर एंड ब्रांच मैनेजर.
थर्ड है हमारा फ्रंट लाइन और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसको बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल और सुपरविजन मैनेजमेंट। दिस लेवल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग दी डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है assigning tasks and responsibilities to employees, monitoring performance and providing feedback, handling routine operational issues and solving problems as they arise। इसके एग्जांपल है टीम लीडर, सुपरवाइजर, शिफ्ट मैनेजर। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक आता है मैनेजर स्किल्स। मैनेजर स्किल्स में फर्स्ट है हमारा टेक्निकल स्किल्स। दीज आर स्पेसिफिक एबिलिटी एंड नॉलेज needed to perform tasks within a particular field or industry. For example, an IT manager should have technical skills related to information technology. Second हमारा है human skills, इसको बोल सकते हैं interpersonal skill भी। These skills involve the ability to work effectively with people and understand their behaviors. They include communication, empathy, leadership, teamwork, conflict resolution and motivation. थर्ड हमारा है कॉन्सेप्चुअल स्किल। दीज स्किल इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड अंडरस्टैंड हाउ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फिट टुगेदर टू अचीव इट्स गोल्स। फोर्थ हमारा है डिसीजन मेकिंग स्किल। मैनेजर्स नीड टू बी एबल टू एवेल्युएट डिफरेंट ऑप्शंस, एक्सेस रिस्क एंड मेक साउंड डिसीजन। दिस इन्वॉल्व्स gathering relevant information, considering alternatives and weighing the pros and cons before taking actions. फिफ्थ हमारा है टाइम मैनेजमेंट स्किल। इफेक्टिव मैनेजर प्रायोरिटीज टास्क, एलोकेट रिसोर्सेज efficiently and meet deadlines. They know how to manage their time and the time of others to analyzing प्रोडक्टिविटी एंड अचीव गोल्स। सिक्स्थ हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैनेजर इनकाउंटर वेरियस चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स इन देयर रोल्स। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनेबल देम टू आइडेंटिफाई इश्यूज, एनालाइज रूट कॉजेज एंड डेवलप क्रिएटिव सोल्यूशन टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। हमारा अगला टॉपिक है कि मैनेजर के फंक्शन क्या होता है। मैनेजर के फंक्शन, जिसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव देम। सेकेंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। दिस फंक्शन इन्वॉल्व अरेंजिंग रिसोर्सेज सच एज पीपल, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। थर्ड हमारा है लीडिंग। लीडिंग इन्वॉल्व अरेंजिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू वर्क towards organizational goals. फोर्थ हमारा है कंट्रोलिंग। दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट टू एस्टेब्लिश्ड गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी। फिफ्थ हमारा है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स टू फिल पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ हमारा है डायरेक्टिंग। Directing involves overseeing day-to-day operations and ensuring that plans and policies are implemented effectively. हमारा अगला टॉपिक है प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमारा अगला टॉपिक है, इसका है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का टू ब्रिंग सर्टेनिटी इन फ्यूचर इवेंट्स, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन, forecasting, to bring economy in managerial operations, to attain predetermined goals, to get victory over competition. हमारा अगला आता है प्लानिंग की प्रोसेस। प्लानिंग की प्रोसेस, ये प्रोसेस है इनके परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, choice of alternatives, formulation of supporting plan, establishing sequence of activities. हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान के टाइप्स कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की 3 टाइप होते हैं, कॉर्पोरेट प्लान, टैक्टिकल प्लान एंड ऑपरेशनल प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ यूज
सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग यूज प्लान ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिक प्लान एंड फ्लेक्सिबल प्लान। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। ये हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम है। रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सेट ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद मॉनिटर, इसके बाद इवेल्यूट, इसके बाद रिवार्ड्स, इसके बाद यहीं पे फिर से ये वापस जाकर रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, देख लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग टाइप्स। डिसीजन मेकिंग के टाइप्स हैं, ये है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें हमारा आता है सीनियर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है हमारा मिडिल और टैक्टिकल मैनेजमेंट, जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। और थर्ड है हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज और टर्म्स, ये है स्ट्रक्चर्ड। तो हम सबसे पहले सीनियर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है उसका एग्जांपल देखते हैं। वो है डिसाइड इंट्रेंस और एग्जिट फ्रॉम मार्केट्स, अप्रूव्स कैपिटल बजट, डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा मिडिल और टैक्टिकल मैनेजमेंट जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। डिजाइन अ मार्केटिंग प्लान, डेवलप अ डिपार्टमेंटल बजट, डेवलप अ न्यू ऑपरेशनल प्रोसीजर, ठीक है। थर्ड हमारा है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जो कि है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज और टर्म्स, जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। इसके एग्जांपल है शॉप फ्लोर ऑपरेशनल डिसीजन, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। और थर्ड हमारा स्टोर इन्वेंट्री कंट्रोल। हमारा अगला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के 7 स्टेप्स होते हैं। हमारा स्टेप 1 है इसमें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, स्टेप 2 है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, थर्ड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, फोर्थ स्टेप है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, हमारा 5th स्टेप है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स, और 6th स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, और स्टेप 7 है रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग के टेक्निक्स। तो डिसीजन मेकिंग के कुछ टेक्निक्स हैं। पहला है ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मार्जिनल एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। लास्ट हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो आज हमने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 1 कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।